दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक कल्हड़ की राजतरंगिणी और कश्मीर के इतिहास के बारे में। दोस्तों ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इसमें से जो महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी हैं इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप जानते हैं कि कल्हड़ की राजतरंगिणी भारतीय इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है और इसे भारतीय इतिहास की प्रथम प्रामाणिक रचना माना जाता है। राजतरंगिणी के रचनाकार कल्हड़ हैं और इस ग्रंथ की रचना कश्मीर के लोहर वंश के शासक जय सिंह के समय में की गई थी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, कल्हड़ की राजतरंगिणी और कश्मीर का इतिहास। दोस्तों सामान्य तौर पे अगर आप देखें तो कल्हड़ कश्मीर के लोहर या लोहार वंश के शासक हर्षदेव के महामात्य चंपक के पुत्र और संगीत मर्मज्ञ कनक के अग्रज यानी बड़े भाई थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि कल्हड़ कौन थे। तो कल्हड़ जो हैं ये कश्मीर के लोहर वंश के शासक हर्षदेव जिनका शासनकाल कितना था 1068 से 1101 ईस्वी। लोहर वंश के शासक हर्षदेव का शासनकाल 1068 से 1101 ईस्वी था। इनके महामात्य थे चंपक और महामात्य चंपक के पुत्र थे कल्हड़। तो कल्हड़ का संबंध दोस्तों ये राज दरबार से ही था और कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना लोहर वंश के अंतिम शासक महाराज जय सिंह के समय में किया था। और राजतरंगिणी का रचनाकाल 1147 से 1149 ईस्वी है। और इसकी विषय वस्तु क्या है तो राजतरंगिणी जो है इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। कश्मीर के इतिहास का वर्णन कल्हड़ के राजतरंगिणी में किया गया है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये जो कश्मीर का इतिहास है ये कहाँ से है तो याद रखिएगा, कश्मीर का इतिहास महाभारत काल से लेकर कल्हड़ के समय यानी कल्हड़ के समय तक के कश्मीर का इतिहास वर्णित है। तो कल्हड़ कृत राजतरंगिणी भारतीय इतिहास का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है और इसमें महाभारत काल से लेकर अपने युग तक के कश्मीर के इतिहास का विवरण कल्हड़ ने दिया है। और भारतीय इतिहास लेखन में कल्हड़ की राजतरंगिणी पहली प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग या अध्याय कहा जाए तो राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग और संस्कृत में कुल 7826 श्लोक हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है इस ग्रंथ के बारे में कि राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग और संस्कृत में 7826 श्लोक हैं। पहले के 3 तरंग में कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। प्रथम 3 तरंग में क्या मिलता है, कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है पहले के 3 तरंग में। और इसमें कश्मीर की पीढ़ी दर पीढ़ी से आ रही मौखिक परंपराओं का चित्रण किया गया है। इस युग के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए उन्होंने पौराणिक स्रोत, अनुश्रुतियाँ यानी लोगों से कही सुनी बातें और मिथकों का उपयोग किया है। और इस युग के राजाओं का महाभारत और रामायण के चरित्र नायकों से संबंध में जोड़ा गया है। और देखिए इसमें तो प्राचीन, और आप देखिए कि चौथे से लेकर छठे तरंग में, फोर्थ यानी चौथे से लेकर छठे तरंग में किसका वर्णन किया गया है तो चौथे से लेकर छठे तरंग में आप जान लीजिए दोस्तों कि कारकोट वंश से उत्पन्न वंश के इतिहास का वर्णन है। कारकोट वंश से उत्पन्न जो वंश है उसके इतिहास का वर्णन है।
और अंतिम 7वें और 8वें तरंग में लोहार वंश का इतिहास है। 7th और 8th तरंग जो है इसमें लोहार या लोहर वंश का इतिहास वर्णित है। और अंतिम 2 अध्याय जो हैं वो कल्हड़ की व्यक्तिगत जानकारी और ग्रंथों के अवलोकन पर आधारित है। इस युग के बारे में उनकी पकड़ निश्चय ऐतिहासिक अभिलेखों और बौद्ध स्रोतों के तक पहुंची थी। अंतिम 7वें और 8वें तरंग में लोहर वंश का इतिहास उल्लिखित है और पुस्तक में घटनाओं का क्रमबद्ध उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा, इस इतिहास ग्रंथ की महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये जो ग्रंथ है ये क्रमबद्ध रूप में इसमें जो घटनाएं हैं ये उल्लिखित हैं और ये इतिहास के लिए या इतिहास ग्रंथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पुस्तक में घटनाओं का जो क्रमबद्ध उल्लेख है उसमें कल्हड़ ने बिना किसी भेदभाव के पक्षपात रहित होकर राजाओं के गुण और दोषों का उल्लेख किया है। पुस्तक के विषय के अंतर्गत राजनीति के अतिरिक्त सदाचार और नैतिक शिक्षा पर भी प्रकाश डाला गया है। और कल्हड़ ने अपने ग्रंथ राजतरंगिणी में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है। तो कल्हड़ की राजतरंगिणी जो है याद रख लीजिए, कल्हड़ की राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में लिखी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत भाषा में कल्हड़ की राजतरंगिणी लिखी गई है और इसमें कुल 7,826 श्लोकों के माध्यम से इस इतिहास ग्रंथ का प्रणयन किया गया है। और कल्हड़ की राजतरंगिणी संस्कृत में उपलब्ध सभी रचनाओं में सबसे पहली महत्वपूर्ण रचना है जिसमें ऐतिहासिक इतिवृत्त की विशेषताएं पाई जाती हैं। राजतरंगिणी नाम के पीछे का जो राजतरंगिणी नाम रखने के पीछे का उद्देश्य क्या है या राजतरंगिणी का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है? राजतरंगिणी यानी राजाओं की नदी। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी। इसका अर्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह ये राजतरंगिणी का इतिहास है। ये कवित्व के रूप में है और कल्हड़ ने इतिहास को काव्य की विषय वस्तु बनाकर भारतीय साहित्य को एक नई विधा दी है और राष्ट्र जीवन के व्यापक विस्तार के साथ साथ मानव प्रकृति की गहराइयों को भी छुआ है। अगर पहले तरंग की बात करें तो सबसे पहले कश्मीर में बताया गया है कि पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव ने राज्य की स्थापना की। उस समय कश्मीर में वैदिक धर्म प्रचलित किया। फिर सन 273 ईसा पूर्व कश्मीर में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। और राजतरंगिणी के बारे में अगर हम इसकी प्रकृति के बारे में जानें तो राजतरंगिणी निष्पक्ष और निर्भय ऐतिहासिक कृति है। इसमें बिना किसी पक्षपात के लेखक ने सभी घटनाओं के बारे में अपनी राय व्यक्त की है। कल्हड़ ने राजतरंगिणी में कहा है कि एक सच्चे इतिहास लेखक की वाणी को न्यायाधीश के समान राग द्वेष से मुक्त होना चाहिए, तभी उसकी प्रशंसा हो सकती है। कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना पुराने राजवंशों की जानकारी देना, पाठकों का मनोरंजन करना, अतीत से शिक्षा लेना आदि उद्देश्यों से रची है। वे इस रचना के मूल में उनके कुछ अन्य उद्देश्य भी थे। वे कश्मीर पर शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों की पूर्ण वंशावली देना चाहते थे। हर्ष की मृत्यु के बाद गृह युद्ध और संघर्ष का युग आ गया। उस समय जो अनिश्चय और अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त था वो एक ऐसा तत्व था जिसने कल्हड़ को अपना इतिहास लिखने के लिए प्रेरित किया था। और आप जान लीजिए कि अपने इतिहास के द्वारा वो जीवन के, सांसारिक जीवन के, भौतिक ऐश्वर्य की नश्वरता को प्रकट करना चाहते थे। उनकी ये इच्छा थी कि लोग अपने अतीत की गलतियों से सबक लें। इतिहास से सीख या सबक लेने के लिए उन्होंने स्थितियों और घटनाओं का विश्लेषण किया है और ये विश्लेषण ही उनकी कृति को उस समय या बाद की अन्य कृतियों की तुलना में विशिष्ट बना देता है। दोस्तों, कल्हड़ की कृति एक महान वीर के क्रियाकलापों के साथ साथ तत्कालीन समाज का वर्णन भी किया गया है। इसमें राजनीति, सामाजिक जीवन, इसके अलावा
राजाओं की वंशावली तथा साथ ही साथ इस ग्रंथ में कल्हड़ ने कुछ नैतिक जो उपदेश हैं उसको दिया है और इतिहास के माध्यम से ये बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने इतिहास से कैसे सबक या शिक्षा ले सकता है। और आप जान लीजिए कि कल्हड़ जिस समय रह रहे थे ये उस समय के इतिहास की चर्चा है। उनका परिवार राजनीतिक सत्ता के काफ़ी निकट था और उन्हें इस क्षेत्र के इतिहास में महत्वपूर्ण युग के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी मिली थी। उन्हें राज्य की तरफ से कोई विशेष सहायता नहीं मिली। यही वजह है कि उनकी रचना अन्य जो प्रशस्तिपरक या प्रशंसापरक रचनाएं हैं उनसे ऊपर जा सकी। अपनी रचनाओं के लिए उन्होंने काव्य विधा को अपनाया था। तो ये जो कल्हड़ की राजतरंगिणी है ये काव्य विधा या काव्य के रूप में ये इतिहास का वर्णन किया गया है संस्कृत भाषा में। और उन्होंने अपनी रचना में रसात्मकता के साथ साथ ऐतिहासिक सत्य का संयोजन किया। ऐतिहासिक सत्य का संयोजन करने का अर्थ ये है कि इन्होंने कल्पना का सहारा नहीं लिया बल्कि इतिहास के उन तथ्यों को अपने ग्रंथ में समाहित किया है जो अतीत में हुई थी, अनुश्रुतियों से, ग्रंथों से जो है चली आ रही थी। और उन्होंने अपने ग्रंथ में ये जोर देकर कहा कि कवि को निष्पक्ष होना चाहिए। कल्हड़ ने उन स्रोतों का इस ग्रंथ में विस्तार से हवाला दिया है कि उन्होंने अपना इतिहास लिखने के लिए जांच पड़ताल की है। उन्होंने अपने से पहले के 11 विद्वानों का उल्लेख किया है जिन्होंने राजाओं की कालक्रम के अनुसार सूची दी और साथ ही उन्होंने उन विद्वानों के विवेचन पद्धति की कमियों को ये और भी इशारा किया है। उन्होंने अनुश्रुति यानी जो सुनी सुनाई परंपराएं हैं और इस क्षेत्र में लिखी गई जो रचनाएं हैं जैसे नीलमत पुराण का उपयोग किया है। और उन्होंने मंदिरों और अन्य भवनों में खुदे हुए अभिलेखों का जो युगांतकारी उपयोग किया वो निश्चित प्रगति का सूचक है। इस तरह से कहा जाए तो कल्हड़ ने राजतरंगिणी का जो स्रोत लिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जगहों से इकट्ठा किया गया है। साथ ही पुराने या उनके पहले के राजाओं द्वारा किए गए भूमिदान और धर्मदान के बारे में उन्होंने अभिलेखों से जो सूचनाएं मिली उनका भी अपने इतिहास लेखन में उपयोग किया है। इतिहास के तर्कसंगत स्रोतों को रूप में अभिलेखों का प्रयोग निश्चय ही महान योगदान था। कल्हड़ ने चौथे तरंग के अंतिम भाग से अपने समय तक के यानी 3886 लौकिक शक 813 से 814 ईस्वी से 4225 लौकिक शक 1146 से 50 ईस्वी तक उसकी कालगणना और इतिहास सामग्री जो बहुत ही विस्तृत और विश्वसनीय है। अपने पूर्ववर्ती सूरियों के 11 ग्रंथों और नीलमत पुराण के अतिरिक्त कल्हड़ ने प्राचीन राजाओं के प्रतिष्ठा शासन, वास्तु शासन, प्रशस्ति पट, शास्त्र, लेख, भग्नावशेष, सिक्के और लोक श्रुति आदि जो पुरातात्विक साधन हैं उनसे लाभ उठाने का अन्वेषणात्मक प्रयास किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने युग अवस्थाओं और व्यवस्थाओं का निकट अध्ययन करते हुए भी वो जो अपनी टीका थी टीका टिप्पणी उसने बहुत ही निष्पक्ष रूप में किया है, निष्पक्ष रूप में किया है। और आप जान लीजिए कि उसकी ये जो टिप्पणी है टीका टिप्पणी इतनी निष्पक्ष और बेबाक है कि और तो और अपने आश्रयदाता महाराज जय सिंह के गुण दोष के चित्रण में भी उसने अनुपम तटस्थता का परिचय दिया है और कहीं से भी उसने ये पक्षपातपूर्ण इतिहास ग्रंथ नहीं होने दिया है। और कल्हड़ ने स्वयं इतिहास ग्रंथ में अपने इतिहास ग्रंथ में कहा है कि एक सच्चे इतिहास लेखक की वाणी को न्यायाधीश के समान राग द्वेष से मुक्त होना चाहिए, तभी उसकी प्रशंसा हो सकती है। और उसने अपने इतिहास ग्रंथ लेखन में इसका पालन भी किया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक कल्हड़ की राजतरंगिणी और कश्मीर के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।